और इस रिपोर्ट के बाद हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हैं और राकेश के साथ जेएमएम के दुमका से प्रत्याशी बसंत सोरेन जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे राकेश का। राकेश, बसंत जी से पहला सवाल, लुइस मरांडी को अभी हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का तो मुद्दा विकास है। जब वो विधायक बनी थी पिछली बार, यानी 2014-15 का जो चुनाव था उस दौरान, तो उन्होंने बताया कि उससे पहले दुमका के लोग विकास जानते ही नहीं थे, सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। यानी बीजेपी थी जिन्होंने विकास का मतलब उन्हें समझाया। तो विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव बीजेपी लड़ रही है तो बसंत सोरेन जी जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? बिल्कुल भारती, हमारे साथ खुद बसंत सोरेन जो कि दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, यूपीए के प्रत्याशी, हम सीधे उनसे ही जुड़ते हैं और सवाल लेते हैं कि बीजेपी कह रही है बसंत जी कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव में है। 2014 में जब लुइस मरांडी चुनकर आई थी तो उन्होंने कई सारे काम किए, या उनकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें कई सारे काम किए और उसी के आधार पर वो चुनावी मैदान में है। आपका मुद्दा क्या है? आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो क्या बातें रखते हैं? देखिए, अगर लुइस जी और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है तो 2000 का रिजल्ट इसका साक्षात गवाह है कि अगर विकास के मुद्दे होते, जिन वादों को उन्होंने जनता के बीच रखा, तो आज मुंह की नहीं खानी होती उनको। इन्होंने तो हेमंत जी की 14 महीने की सरकार ने जो काम किए थे और जो काम करने का प्रयास था, जिन मूलभूत चीज़ों से जनता को जोड़ने का काम हेमंत जी ने किया था, धोती साड़ी योजना हो या वृद्धा पेंशन की बात हो, कॉलोनियों की जो बात आई थी जिसको कि सीधे तौर पर हेमंत जी ने डायरेक्ट करने का काम किया था, उन सारी योजनाओं को पिछली सरकार ने मिटाने का, बंद करने का काम किया। ना एक फैक्ट्री लगा सकी 5 सालों में, ना एक अच्छा हॉस्पिटल स्थापित कर सकी, ना एक अच्छा कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट हो, आईटी सेक्टर हो। 5 साल बहुत होता है काम करने के लिए। तो ये तो घमंड की, ये तो तानाशाह की सरकार थी पिछली। यही वजह है कि आज जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछली सरकार आप कह रहे हैं तानाशाह की सरकार थी, और मौजूदा जो सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और इस 9 महीनों में जिस तरह से सरकार ने काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री की पहचान बनी, खासतौर पर कोविड को लेकर, उसका कितना आपको लग रहा है रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच? देखिए, मैं अभी एरिया में हमेशा से ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोविड की वजह से हम लोग सब नहीं निकल पाए थे काफ़ी टाइम तक क्षेत्र में। फिर भी कुछ घटना परिघटना होती थी तो मैं क्षेत्र में रहा हूँ, लोगों के बीच गया ही हूँ। मजबूरी है, क्योंकि जनता आपको जब जीमा देती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इन्होंने जीमा दिया था मुझे, और जिम्मेदारी मैंने इसलिए, कोरोना में भी मैं निकल के उनके बीच रहा, गया, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहा। और चूंकि कोविड की वजह से सरकार भी बहुत काम नहीं कर पाई, 2-1 महीना अभी शुरू ही हुआ है काम करने का हम लोगों को। तो जो मुद्दे पहले थे हम लोगों के 2014 में, जो हेमंत जी ने कहा था, जो वादे किए थे जनता से, और 2019 में जो हम लोग का मैनिफेस्टो था, हेमंत जी उस पर निरंतर जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जो जनता की हित में होगी। आप आमतौर पर पर्दे के पीछे रहे हैं तमाम चुनाव में। पिछले चुनाव की अगर हम बात कर ले 2019 की, तो मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीते, और ये कहा जाता है कि पूरा जो चुनाव का जो रणनीति था, जो मैनेजमेंट था, वो आपके कंधे पर था और एक शानदार भूमिका आपने निभाई। लेकिन इस बार की लड़ाई सीधे तौर पर मैदान में है और आप सीधे मैदान में हैं। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो पार्टी वर्कर हैं, और पार्टी वर्कर को जिम्मेवारी, किसी भी पार्टी वर्कर को जो जिम्मेवारी मिलती है वो बखूबी निभाता है, और वही काम मैंने भी किया। और चूंकि अब पार्टी चाहती है कि जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से संभालूं, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं इस जिम्मेवारी को संभालने को तैयार हूं, क्योंकि दुमका से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ के जनता से प्यार है,
मैं इनके बीच काफी टाइम गुजारा है और मैं रहना चाहता हूं इनके बीच में, इनकी समस्याओं के साथ मैं लड़ना चाहता हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं इनकी समस्याओं को लेकर के हमेशा लड़ूंगा और इनके बीच ही रहना चाहता हूं। जो आशीर्वाद, जो प्यार इन्होंने 2019 में अपना बहुमत और बहुमूल्य मत दे करके जो हेमंत जी को प्यार आशीर्वाद दिया, मैं चाहूंगा कि वही प्यार और वही आशीर्वाद इस चुनाव में भी ये मुझे दें। बसंत जी, ये तो आपकी परंपरागत सीट रही है, यहाँ से 9 बार सांसद रहे हैं गुरुजी, मुख्यमंत्री भी 2 बार चुनाव जीत कर आए हैं, और अब इसी जो विरासत की सियासत है उसको आप आगे लेके जाएंगे। लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है जब आप लोग से मिल रहे हैं? तो हालांकि कोरोना की वजह से कई तरह के प्रोटोकॉल्स है, कई तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए जा रहे हैं, बट क्या फीडबैक है? देखिए, अभी तक के फीडबैक तो काफ़ी अच्छे हैं। लोगों ने निमंत्रण ही दिया है, मेरा जाना अलग चीज़ है, मैं जाता तो हूँ ही लेकिन निमंत्रण भी बहुत मुझे मिले, पंचायतों से मिले, टोले से मिले, शहरों में भी मुझे निमंत्रण मिले उनके बीच जाने का। तो लोगों को उम्मीदें हैं, आशा है मुझसे, और उन्हीं का प्यार है कि मुझे भी हिम्मत मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं चुनाव मैदान में कूदूंगा। सब दिन मैंने बाबा के लिए और भैया के लिए काम ही किया है, तो सर पे आया है तो थोड़ा तो हिचक है, लेकिन घबराता नहीं हूँ, घबरा भी नहीं रहा। मुझे पूरी उम्मीद और बहुत आशा है। घबराना भी नहीं है, पूरी यूपी आपके साथ है। जी हाँ, घटक दल के नेता लोग भी आज थे, मंत्रीगण, विधायकगण थे, उन लोगों का भी आशीर्वाद है, साथ है, तो उम्मीद करते हैं यूपी। राकेश, एक सवाल इनसे लीजिए। बसंत जी, जब आपसे बातचीत हो रही थी नॉमिनेशन के बाद, तो आपने कहा था कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं लड़ रहे, हम उनके प्रतिबिंब के तौर पे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनका प्रतिबिंब ही हूँ, भाई भी हूँ, प्रतिबिंब भी हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि बहुत आशा है लोगों की हेमंत जी से। राकेश, एक सवाल ये भी लीजिएगा इनसे, राज्य के लोगों को, कि जिस तानाशाही सरकार का ये जिक्र कर रहे थे, उनकी आशाओं को, उस सरकार के सिरमौर रघुवर दास जी पिछले 3 दिन से दुमका में भी हैं, और कानून व्यवस्था, रोजगार और दुमका की सड़क को लेकर के वो जेएमएम पर निशाना साध रहे हैं। तो इन सवालों से कैसे टैकल करेंगे बसंत जी? आगे बढ़ के हिस्सा लूंगा, काम करूंगा। बसंत जी, आप जिस ताना सरकार की बात कर रहे थे, रघुवर सरकार की, उनके जो सरकार के मुखिया थे रघुवर दास, वो लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं, रोजगार के मसले पर, सड़क के मसले पर, दुमका के विकास के मसले पर वो लगातार हमला कर रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, ये कैंप वो अपनी सरकार में किए होते ना तो उनको फायदा होता, वो यहाँ पे वापस काबिज भी हो जाते और सत्ते में भी रहते। लेकिन जो छलने का काम पिछली सरकार ने किया है, उसका जीता जागता सबूत ये है कि रघुवर जी खुद अपनी बरसों की सीट गंवा बैठे, ये जीता जागता सबूत है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस सरकार में क्या था क्या नहीं है। और घमंडी सरकार, तानाशाह सरकार में यूं ही नहीं कह रहा, आप सभी जानते हैं इस चीज को। आज यही वजह है, मैं तो यही कहूंगा, यही वजह है कि आज 5 साल का कार्यकाल इतना गंदा गुजरा कि उनके खुद के विधानसभा से उनको हारना पड़ा। आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता झारखंड में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी मुझे कभी भी दुमका क्षेत्र में किसी के होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बसंत जी, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। आमतौर पर चुनाव में बड़ी रैलियां, सभाएं होती हैं, लेकिन कोविड को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कई गाइडलाइन है और ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो जमीन पर तो है ही, उसके साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लड़ी जाएगी मजबूती के साथ। आप चूंकि युवा हैं और ये कहा जाता है आपके बारे में कि आप भी सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़े एक्टिव रहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं रहता, मैं एक्टिव रहता हूं फील्ड पे, लोगों के बीच में, इसलिए मैं सोशल से ज्यादा पब्लिक। जी, लेकिन लड़ाई तो सोशल मीडिया पे भी लड़ी जानी है, तो आपकी पार्टी तैयार है? तीर धनुष वाली पार्टी अब सोशल प्लेटफॉर्म पर मजबूत नजर आती है आपको? देखिए, वो पार्टी करेगी सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। मैं जैसा था वैसा ही हूं, मैं पब्लिक के बीच था और पब्लिक के बीच में ही जाऊंगा। अच्छा, इस बार पूरा महागठबंधन आपके साथ है। आज भी आपके नॉमिनेशन में हमने देखा कि कैबिनेट के कई मंत्री पहुंचे, कई विधायक भी पहुंचे।
तो कितना मोरल सपोर्ट मिल पाता है जब एक साथ पूरा परिवार किसी लड़ाई के लिए जब आगे बढ़ता है तब? स्वाभाविक तौर पर काफ़ी बल मिलता है, हौसला मिलता है। जहाँ घबराहट सी जहाँ महसूस हो, वहाँ इन चीज़ों को याद करके खुद को मजबूत बनाने का काम करते हैं और बल मिलता है, बिल्कुल बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। और इसी बल के सहारे, इन लोगों के विश्वास के सहारे ही मुझे आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है मेरा। अच्छा, इस बार रणनीतिकार खुद मैदान में है तो फिर रणनीति कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री संभालेंगे या फिर पार्टी के दूसरे नेता? सभी लोग मिलजुल करके इसको संभालेंगे, हम लोग पूरा घटक दल। बेरमो को लेकर आप लोग का कॉन्फिडेंट? हाँ बिल्कुल, बेरमो निकलेगा, वहां भी विजयी होंगे। जयमंगल सिंह जी एकदम भारी मतों से वहां से भी विजय होंगे। राकेश, मार्जिन क्या रहेगा दुमका को लेकर? राकेश, अभी कहना लोगों के संदेश आ रहे हैं कि बसंत सोरेन जी प्रयास है, बसंत सोरेन जी को इतना मुखर होकर के पहली बार मीडिया पर देखा जा रहा है, इन्हें और ज्यादा मुखर होना चाहिए। लोगों का संदेश आ रहा है कि इन्हें और ज्यादा। दुमका के लोग तो जानते हैं कि बसंत सोरेन जी कैसे हैं, लेकिन अमूमन पहली बार नेशनल टीवी पर बसंत सोरेन जी लोगों के सामने आए हैं। देखिए, आमतौर पर बसंत जी कैमरे से, मीडिया से बचते रहे हैं और ये पहला मौका मेरे लिए भी है भारती की मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये युवा मोर्चा के जरूर केंद्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन बहुत इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला। तो मैं उनसे सवाल ले लेता हूं कि आप थोड़े, कहा जाता थोड़े शर्मीले, थोड़े शाई टाइप के हैं कैमरा को लेकर, और ये एक तरीके से पहला मौका है कि आप लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज़ 11 के साथ और हजारों लोग आपको देख रहे हैं और कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे चैनल में। जी नहीं, ये तो सही बात है, मैं कैमरों से थोड़ा भागता हूँ क्योंकि अनुभव की बहुत कमी है मुझ में, तो इस करके भी मैं थोड़ा फेस नहीं करता। और चलिए, अब शुरुआत है, अब मुलाकात होती रहेगी और आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा मुझे। बाबा से आशीर्वाद ले लिए? जी बिल्कुल, माँ, बाबा, भाई, सबसे आशीर्वाद लिया मैंने। बाबा चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल हम लोग के बीच रहेंगे और आशीर्वाद देने का काम करेंगे बाबा। तो भारती, आपने सुना कि अब तक ये जरूर कैमरे से थोड़ा बचते रहे थे, लेकिन अब इन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ 11 पर कहा कि एक नई शुरुआत हो चुकी है और आगे आपसे इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। बहरहाल भारती, मुझे इजाजत दीजिए और इनको भी इजाजत दीजिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कई तरह के लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और उस बीच इन्होंने बहुत कीमती समय हमें को दिया है। भारती, हमारी शुभकामनाएं बसंत जी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी, आपने अपने इस चुनावी समय में से कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला। शुक्रिया राकेश आपका भी कि आपने बसंत जी और जो जनता के बीच की जो एक कम्युनिकेशन की दूरी थी, अमूमन कैमरे से दूर रहते हैं बसंत जी, लेकिन आज उनको कैमरे के सामने आप लेकर के आ गए। शुक्रिया।